बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था उसके आगे हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में कल हमने चर्चा की थी, ठीक है ना। विस्तार तो हमने स्थिति पढ़ रहे थे हम तो राजस्थान की, ठीक है ना। और उसमें मैंने बताया था कि जो उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई है, मैंने चौड़ाई बताई थी ना, उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई है, सॉरी दोस्तों, वह उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। बाकी मैंने आंकड़े एग्जिट सही बताए थे, 826 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब जो पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई है, पश्चिम से जो पूर्व तक की, यानी जैसलमेर से लेके धौलपुर तक की जो लंबाई है ना प्यारे दोस्तों, वो 869 किलोमीटर है। यानी अगर इन दोनों के मध्य की बात देखें तो यानी 43 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है ना। 43 किलोमीटर का अंतर है। तो अब ये बात आती है कि ये दोनों जहाँ मिलती हैं, इधर वाली और इधर वाली, यानी लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे को आपस में कहाँ काटती हैं, तो प्यारे दोस्तों यहाँ इस स्थान का नाम है मकराना। इस स्थान का क्या नाम है? इस स्थान का नाम है मकराना। मकराना कहाँ में है? कहाँ है? नागौर। तो प्यारे दोस्तों नागौर के अंदर ये एक दूसरे को काटती हैं। स्थान का नाम है मकराना। इसी मकराने का जो प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है, संगमरमर। संगमरमर यहाँ का प्रसिद्ध है। संगमरमर जो ताजमहल, आगरा में ताजमहल है, कहाँ है? आगरा, ठीक है ना। आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है, यहाँ उसी संगमरमर के पत्थरों से ताजमहल को बनाया गया है। तो ये अपने आप में एक प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं, कल मैंने एक चीज़ और भी बताई थी, भी मैंने बोरकुंड बोल दिया, बोरखेड़ा बोल दिया था, वो बोरकुंड था, ठीक है ना, बोरकुंड। तो वो बोरकुंड था, ध्यान रखना। कुशलगढ़ तहसील के बांसवाड़ा के अंदर बोरकुंड था। अब हम बात करते हैं, अब देखो दोस्तों, मैंने अक्षांश और देशांतर के मध्य तो बता दिया था कि अक्षांश और देशांतर के मध्य 7 डिग्री तो हम बात कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को राजस्थान में कहाँ काटती हैं? तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को मेड़ता, मेड़ता सिटी नागौर, नागौर के अंदर, मेड़ता के अंदर, मेड़ता सिटी के अंदर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। तो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को आपस में काटती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वो कौन सी अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटती हैं? वैसे नहीं, कौन सी? 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट वाली किसको काटती हैं? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट वाले को काटते हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपस में एक दूसरे को मेड़ता सिटी नागौर के अंदर डिवाइड करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। अब मैं बात करता हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि राजस्थान का, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, ठीक है ना। मिड विलेज, मध्य गांव कौन सा है, ठीक है। तो मध्य गांव है, नागौर जिले के अंदर है और उस गांव का नाम है लापोलाई। गांव का क्या नाम है? लापोलाई। यानी उस गांव का नाम लापोलाई गांव है जो नागौर जिले के अंदर है और इस गांव को राजस्थान का मध्य गांव माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको राजस्थान का जो मध्य गांव माना जाता है ना, उसकी अकॉर्डिंग अगर हम सैटेलाइट के हिसाब से चले, सैटेलाइट के हिसाब से चलें
तो राजस्थान के नागौर जिले का गगराना नामक गांव है, ठीक है ना, ये भी नागौर के अंदर है। गगराना नामक गांव है, उस गांव को सैटेलाइट के हिसाब से राजस्थान का मध्य गांव माना जाता है। तो ये कल स्थिति के अंदर थोड़ी सी बात रह गई थी। अब हम आज पढ़ेंगे विस्तार के बारे में। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। पूर्व और उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। इन दोनों के मध्य का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो ये मकराना नागौर के अंदर काटती हैं। नागौर का जो प्रसिद्ध संगमरमर है वो ताजमहल में लगाया हुआ है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में स्थित है। आगरा कहाँ है? भारत में स्थित है। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। किसकी याद में बनाया था? अपनी बेगम की याद में बनवाया था। अब हम बात करते हैं राजस्थान के मध्य विलेज की। तो राजस्थान का मध्य विलेज है वो नागौर जिले के अंदर एक गांव है, जिस गांव का नाम है लापोलाई। लापोलाई गांव है जो नागौर जिले के अंदर है। ये राजस्थान का मध्य गांव है। ये भौगोलिक दृष्टि से माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन सैटेलाइट की दृष्टि से नागौर जिले का गगराना गांव है उसको मध्य विलेज माना जाता है। हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो मेड़ता के अंदर एक दूसरे को काटते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमने स्थिति के बारे में पढ़ लिया है। अब हम राजस्थान का विस्तार देखेंगे, फैलाव देखेंगे कि राजस्थान का विस्तार कैसा है, ठीक है। विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ राजस्थान का विस्तार देखिएगा। विस्तार के अंदर पहले बात आती है क्षेत्रफल की। क्या आएगी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। दूसरी बात आती है राजस्थान की आकृति कैसी है। तीसरी बात आती है राजस्थान की सीमा ज्ञान का, ठीक है ना। कल मैंने यहाँ आकार बता दिया था, वो गलती से लिखा गया था, लेकिन ये सीमा ज्ञान, ठीक है ना, सीमा का ज्ञान। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल से, ठीक है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं, ये तो राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्रफल बताओ, कई बार पूछा जाता है। वीआरएस लेवल के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, पटवारी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो राजस्थान का वर्ग मील के अंदर अगर क्षेत्रफल पूछे तो 13,21,39 वर्ग मील होगा। 13,21,39 वर्ग मील होगा। ये राजस्थान का वर्ग मील के अंदर क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो पहला स्थान है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान कब हुआ, और पहली भारत में ऐसा कौन सा राज्य था जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे था? तो राजस्थान हुआ क्या, 1 नवंबर 2000 की बात है। 1 नवंबर 2000 की बात है। उस समय भारत का एक राज्य है जिस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। जब मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, तब 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था, ठीक है। तो ये बात हो गई, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और उसके बाद में ही राजस्थान ने क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखो, हम बात कर रहे हैं कि जो राजस्थान है,
राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है। क्या है कि राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का यानी संपूर्ण विश्व का जितना क्षेत्रफल है ना, उसका 0.25% क्षेत्रफल अपने राजस्थान के पास है। अगर भारत की बात करते हैं तो 2.42%, ये अपने भारत का क्षेत्रफल है विश्व के संदर्भ में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि देखो विश्व के अंदर कई ऐसे देश हैं, विश्व के अंदर कई ऐसे देश हैं जो देश राजस्थान से छोटे हैं। अब हम उन देशों की बात करते हैं कि वो देश कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब देखो ये देश आ गए और ये अपना राजस्थान है। नंबर 1 आता है जर्मनी, ठीक है ना, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और इजराइल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ ये जो देश हैं, ये देश राजस्थान के क्षेत्रफल से, ये तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। जर्मनी का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है, जापान का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है, ब्रिटेन का क्षेत्रफल है उससे राजस्थान 2 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? राजस्थान 2 गुना बड़ा है। श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। अगर हम भूटान की बात करें तो राजस्थान 8 गुना बड़ा है। और नेपाल की अगर बात करें तो 2.5 गुना बड़ा है राजस्थान नेपाल से। अगर इजराइल की बात करें तो राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है, ठीक है ना। तो ये विश्व के संदर्भ में बात हो गई। अब हम एक बार फिर से देख लो, हम विस्तार पढ़ रहे हैं और विस्तार में क्षेत्रफल, आकृति और सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का अगर वर्ग मील में क्षेत्रफल पूछा जाए तो 13,21,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का, यानी राजस्थान भारत के क्षेत्रफल के अनुसार पहला राज्य है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय यह राजस्थान भारत का पहला राज्य बना था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है। अगर हम भारत की बात करें तो 2.42% है। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि कई देश ऐसे हैं जो राजस्थान के बराबर हैं। राजस्थान उनसे 5 गुना, 7 गुना, 2.5 गुना, ठीक है ना, बड़े हैं, ठीक है। हम इसी प्रकार हम बात करते हैं, जर्मनी राजस्थान के बराबर है, जापान राजस्थान के बराबर है, ब्रिटेन 2 गुना है, श्रीलंका 5 गुना है, भूटान है 8 गुना है, नेपाल है 2.5 गुना है और इजराइल से राजस्थान है 17 गुना बड़ा है। तो हम आगे बात करते हैं क्षेत्रफल में ही, हम राजस्थान के आगे बात करते हैं। तो देखो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। यानी सबसे बड़े जिले की बात करें तो जैसलमेर। कितना है उनका क्षेत्रफल? तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला हो गया जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है 38,401
वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है धौलपुर। और उसका क्षेत्रफल कितना है? तो धौलपुर का क्षेत्रफल होगा 3034 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया, जिसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 38,401 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? तो धौलपुर हो गया, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3034 किलोमीटर। ठीक है ना, 3034 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर हो गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान के वो 4 बड़े जिले, राजस्थान के 4 बड़े जिले और 4 छोटे जिले, हम उनकी बात करते हैं। तो 4 बड़े जिले में एक तो आ गया जैसलमेर, ठीक है। दूसरा आ गया बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर। नंबर 3 नंबर आ गया बाड़मेर। नंबर 4 की बात करता हूं तो 4 नंबर आ गया जोधपुर। ये राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े जिले। अगर मैं छोटे जिले की बात करूं तो नंबर 1 आता है धौलपुर, नंबर 2 आता है दौसा, नंबर 3 आता है डूंगरपुर और नंबर 4 आता है प्रतापगढ़। ये राजस्थान के 4 वो जिले हैं जो क्रमवाइज छोटे हैं, ठीक है ना। सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे ये बड़ा, उससे ये बड़ा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा ही बड़ा जिला जैसलमेर, उससे छोटा बीकानेर, उससे छोटा बाड़मेर और बाड़मेर से छोटा जोधपुर है। तो ये राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले बड़े और छोटे हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल, इसमें जो अपना जैसलमेर है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जैसलमेर 11.12% है। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है वह है 11.12% है। कितना है? 11.12% है। अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, तो ये जैसलमेर का हो गया कुल क्षेत्रफल है, उसमें सबसे कम किसका है? यानी सबसे अधिक तो इसका हो गया, सबसे अधिक हो गया जैसलमेर का। अगर बात करते हैं सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हो गया धौलपुर का। कितना है? 0.89%, 0.89%। तो मैं बात करता हूं, यहां देखो कि राजस्थान का 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है? जैसलमेर। एकमात्र जिला जैसलमेर है। अगर मैं बात करता हूं 1% से कम क्षेत्रफल वाला, 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो गया? धौलपुर। तो ये 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला धौलपुर हो गया, और 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया। ठीक है। अगर बात आ जाए कि धौलपुर से जैसलमेर कितने गुना बड़ा है, यानी कितने प्रतिशत बड़ा है, कितने प्रतिशत बड़ा है, तो 0.89 को इसके अंदर जोड़ देते हैं तो 12% से अधिक होगा, लगभग 12% से अधिक होगा। ठीक है ना,
12% से अधिक होगा। तो धौलपुर से जैसलमेर 12% से अधिक बड़ा है। क्या है कि जैसलमेर है वह धौलपुर से 12% अधिक बड़ा है। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया। अब हम बात करते हैं विस्तार की। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की, नहीं सॉरी आकृति। विस्तार के अंदर हम आकृति की बात करते हैं। तो जो राजस्थान की आकृति है, रोम्बस, नाम सुना है क्या? रोम्बस और विषमकोणीय, रोम्बस, विषमकोणीय चतुर्भुज, चतुर्भुज, विषमकोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार। तो राजस्थान की आकृति 3 प्रकार से बोली जाती है। रोम्बस प्रकार की है, विषमकोणीय चतुर्भुज प्रकार की है, पतंगाकार की है। तो ये बात सर्वप्रथम किसने कही थी कि राजस्थान की आकृति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो राजस्थान की आकृति के बारे में सर्वप्रथम H.N. हैंडले, एक व्यक्ति था जिसका नाम था H.N. हैंडले। इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान की आकृति के बारे में बताया। तो राजस्थान की आकृति रोम्बस प्रकार की होती है, विषम कोणीय चतुर्भुज प्रकार की होती है और पतंग के समान है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। तो ये राजस्थान की आकृति हो गई। अब हम बात करते हैं सीमा की। ठीक है, अब हम राजस्थान की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सीमा का ज्ञान करेंगे कि राजस्थान की जो सीमा है वो किस प्रकार की है। तो देखो प्यारे दोस्तों, हम राजस्थान की सीमा के बारे में पढ़ रहे हैं। बड़े प्यार से पढ़ना है, गौर लगा के, ध्यान लगा के पढ़ना है कि सीमा के बारे में कुछ छूट ना जाए और कुछ रह ना जाए। ठीक है ना, छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो सीमा, सीमा 2 प्रकार की है। अपने राजस्थान में 2 प्रकार की सीमा के बारे में पढ़ा जाता है। कौन कौन सी सीमा के बारे में पढ़ा जाता है? देखो प्यारे दोस्तों, एक तो पढ़ा जाता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ा जाता ना। एक तो पढ़ा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक पढ़ा जाता है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय एक पढ़ा जाता है अंतर्राष्ट्रीय, एक पढ़ा जाता है अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 1070 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो हम अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो 4850 किलोमीटर है, यानी वर्ग किलोमीटर है। ये अंतर्राज्यीय सीमा है। अगर हम टोटल राजस्थान की सीमा की बात करें कि चारों ओर राजस्थान की जो सीमा लगती है, यानी अपने राजस्थान की जो सीमा लगती है चारों तरफ की, उस सीमा के बारे में बताओ। तो टोटल अगर सीमा की बात करता हूँ तो टोटल सीमा लगती है 5920 वर्ग किलोमीटर, यानी 5920 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर टोटल सीमा की मैं बात करूँगा तो टोटल सीमा 5920 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो 5920 वर्ग किलोमीटर टोटल राजस्थान की ये सीमा लगती है। अब बात करता हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, मैंने ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई है। ठीक है। राजस्थान से लेके, यानी राजस्थान के यहाँ श्री गंगानगर से लेके कहाँ तक? बाड़मेर तक। कहाँ तक? बाड़मेर तक। अब मैं बात करता हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कौन सी? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, ये यहाँ से लेके
यहाँ तक है। अब कहाँ से कहाँ तक है, कई बार पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ होके किस स्थान तक अंत होता है। तो राजस्थान के यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है हिंदू मलकोट। क्या नाम है? हिंदू मलकोट। स्थान का क्या नाम है? हिंदू मलकोट, जो श्री गंगानगर के अंदर है। वहां से शुरू होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान में, ठीक है ना। और शाहगढ़, बाड़मेर के अंदर शाहगढ़ तक इसका अंत होता है। ये हिंदू मलकोट से लेके शाहगढ़ तक जो टोटल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। कितनी है कि इंदु मलकोट से लेके शाहगढ़ तक जितनी लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। अब देखो राजस्थान की इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, राजस्थान के इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। मैं आपको क्रम वाइज बताऊंगा। यहाँ श्री गंगानगर हो गया, यहाँ बाड़मेर हो गया, चलो ठीक है, यहाँ जैसलमेर लिख लेता हूँ, और वैसे जैसलमेर है ही यहाँ, जैसलमेर, और यहाँ बीकानेर हो गया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। बोल कितनी बनाता है? 464 वर्ग किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन बनाता है? जैसलमेर बनाता है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ, किलोमीटर की सीमा बनाता है, वर्ग किलोमीटर नहीं, सॉरी, किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि यहाँ जो बीकानेर है, बीकानेर सबसे कम बनाता है, 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी? 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगर मैं उसके बाद में बात करता हूँ श्री गंगानगर जिले की, तो 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन बनाता है? श्री गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और उसके बाद मैं बात करूँ बाड़मेर की, तो 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कई बार दोस्तों ऐसा पूछा जाता है कि आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखो और घटते हुए क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, अवरोही आरोही, ठीक है ना। अब जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में कौन सा आ गया? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में कौन सा आ गया? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। उसके बाद में बीकानेर। ये मिलान वाला सिस्टम पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ कितनी हो गई? 464, 228, 210 और 168, ठीक है ना। अब इधर वाली क्या है? इसको पहले लिख दो, इसको 1 नंबर पे लिख दो, इसको 2 पे लिख दो, इसको 3 पे लिख दो और इसको 4 पे लिख दो। ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आरोही और अवरोही क्रम में इसको लिखा जाएगा, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में, ठीक है। अब हम उसके बाद में बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है, यहाँ पाकिस्तान है। कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो यहाँ पाकिस्तान देश स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा लगती है उस सीमा का नाम क्या है? तो साहब 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 को एक अंग्रेज अधिकारी था, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ नाम था उसका। क्या नाम था? सर सिरिल रेडक्लिफ, ये नाम था, सर सिरिल रेडक्लिफ नाम था, जो 17 अगस्त 1947 के दिन इस सीमा का निर्धारण किया गया था, ठीक है ना, 17 अगस्त 1947 को। और उसके बाद में इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया था, ठीक है, जो भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा बनाता है। टोटल अगर रेडक्लिफ रेखा की मैं बात करूं, अगर टोटल रेडक्लिफ रेखा की मैं बात करूं, राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर के टोटल रेखा की बात करता हूं, तो 33-23 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें से अपने राजस्थान के